हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या आ रहा है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपके सामने से जाएगी उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। सभी स्टार साइन के लिए है और सभी जेंडर के लिए है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, आप सब इसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ है स्पिरिट गार्डियन ऑफ स्प्रिंग एक्टिवेशन। वाह, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। बॉटम में क्या है? बॉटम में है बी स्पिरिट प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। तो अब और डेक से देखते हैं क्या रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द क्रो, ठीक है। और यहाँ है होली माउंटेन। ओके, फायर, ठीक है। द सोसरर, तो इसे हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है अर्थ। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अभी एक और डेक से कुछ कार्ड्स लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो इन्हें मैं सेट कर दूं क्योंकि यहाँ और डेक से हम कार्ड्स लेंगे। ठीक है, ऐसे सेटिंग इसकी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से भी हमें कुछ कार्ड्स चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ है लिजार्ड स्पिरिट ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, ठीक है। और यहाँ है डियर स्पिरिट ब्रिंग अ जेंटल टच। ओके, कैनारी स्पिरिट सिंग योर ओन सॉन्ग। और है यहाँ कैट स्पिरिट क्लेम योर इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसे यहाँ रखते हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है रैबिट स्पिरिट नाउ इज अ लकी टाइम। ठीक है, तो इसे यहाँ रखते हैं। देखिए, सबसे पहला आपके लिए मैसेज यहाँ से आ रहा है कि आपके एक्टिवेशन का टाइम आ गया है। कुछ चीज़ तो है जो कि एक्टिव हो रही है और मैक्सिमम ऑफ द पीपल के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनका रूट चक्रा यहाँ एक्टिवेट होने वाला है। क्योंकि यहाँ फायर है और फायर रेड कलर का यहाँ पे सिंबल है। और रेड कलर बताता है हमारे मूलाधार, मतलब हमारे रूट चक्रा को, और उसका एक्टिवेशन यहाँ पे संभव है। और हो सकता है आपके रूट चक्रा में कोई प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से आपका जो थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा है इनमें भी किसी तरह के कोई ब्लॉकेजेस रहे हों। बाकी के बीच के चक्रास में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी तरह की उनका हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहला आपका मूलाधार मतलब आपका रूट चक्रा यहाँ पे बैलेंस नहीं था, उसका एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ। उसके एक्टिवेशन के साथ ही आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा भी यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि आप में विजडम बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि द क्रो यहाँ एक कार्ड है जो कि विजडम को भी बताता है। साथ ही साथ हमारे देवदूत, हमारे एंसिस्टर्स जो हमारे लिए मैसेजेस देते हैं उनको समझने की भी बात करता है। तो यहाँ कहा जा रहा है हो सकता है ड्रीम के थ्रू आपके कोई एंसिस्टर या आपके कोई देवदूत आपको कुछ बताने की कोशिश करें कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आप चक्रा एक्टिवेशन में ध्यान दे सकें और उसको सक्सेसफुली अच्छे से क्लियर कर सकें। और साथ ही साथ आपके लिए यहाँ एक मैसेज ये भी है कि देखिए, कितनी भी ऊंचाइयों में आप चले जाएं लेकिन फिर भी अपनी जेनरोसिटी को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वहाँ आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली एक वार्निंग है कि अगर आप उस सक्सेस को पाकर लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूएल हुए या कनिंग हुए या किसी भी तरह की ऐसी किसी इमोशंस से जुड़े जिसमें लोगों का अपमान होता है, तो वो आपके लिए घातक होगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी इनर सेल्फ से कटते जाएंगे। आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ कार्ड्स है प्रॉस्पेरिटी का, एक्टिवेशन का और बहुत सारी सक्सेस का। यहाँ लकी टाइम भी है। तो आपकी सक्सेस तो लिखी जा चुकी है, लेकिन उसके पहले ही आपको वार्निंग भी दी जा रही है कि बहुत अच्छे से सबके साथ हिल मिल के रहना है, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है।
और साथ ही साथ यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि एक्टिवेशन न सिर्फ इस चीज़ का कि आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, बल्कि आप मैजिशियन हैं और कुछ भी क्रिएट करने में सक्षम हैं। आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हों और वो मैनिफेस्ट हो ही ना रही हो। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब आप खुद अपने आप में एक ऐसे पर्सन बनने वाले हैं जो कि खुद तो मैनिफेस्ट कर ही लेगा वो सारी चीज़ें जो कि उसके लिए बनी हैं। साथ ही साथ दूसरों को भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाने वाले पर्सन में से आप आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ सॉर्सरर और यहाँ पे कैनारी स्पिरिट दोनों मिलके यही बात कह रहे हैं कि आप अपनी खुद की एक शख्सियत है उसको आप निखारने वाले हैं और उसी के सहारे आप दूसरे लोगों का भी उद्धार करने वाले हैं, भला करने वाले हैं। यहाँ फायर और क्लेम योर इंडिपेंडेंस, यहाँ एक बहुत बड़ी फायरी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। भले ही आप फायर साइन से बिलोंग ना करते हो, लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, जज्बा है और वो एक चिंगारी के रूप में है। उस चिंगारी को थोड़ी सी हवा चाहिए और थोड़ा सा एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि उसको भड़काने में, बड़ा करने में सहायक हो। बस उतना होते ही आप ऐसी एक्टिवेटेड एनर्जी में आ जाएंगे जिसमें आप सब कुछ कर पाएंगे। और यहाँ मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे हैं कि आपके रूट चक्रा में हल्की सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सारे चक्रास में वो फोकस नहीं दे पा रहे हैं जो कि आपको मिल जानी चाहिए थी अभी तक। पास्ट में आपने बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स किए, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं जिसकी वजह से आप में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान अभी छुपा हुआ है, उसके एक्टिवेशन का टाइम आ गया है। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा अगर आप किसी ऐसी छुपी हुई विद्या को एक्टिवेट करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है एक्टिवेशन आ रहा है आपके लिए। और ये एक्टिवेशन सिर्फ इसी तरह नहीं है कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो सकता है, मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई ना कोई एक्टिवेशन होता हुआ दिखाई दे आपको। कैसे कुछ नयापन आए, कुछ अगर घर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्ट हो जाए, किसी तरह की खुशियाँ, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कहीं दूर जाके किसी टूर में जाके वहाँ जो झूला झूलते हैं ना, बड़ा सा झूला होता है, वहाँ पे आप किसी के साथ झूला झूलें, एन्जॉय करें, ये सब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, वो भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। व्हाइट कलर का अगर आने वाले 1 हफ्तों में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए यहाँ फ़ायदा रहेगा। कहा जा रहा है अर्थ से जुड़िए, अपनी मदर अर्थ से जुड़िए। अर्थ हमारी मदर किस तरह है? अर्थ हमारी मदर इस तरह है कि जितने भी अनाज उगते हैं वो अर्थ में उगते हैं, वही हमें खाना देती है। और बचपन में क्या होता है, मम्मा ही हमें खाना देती हैं, उनका दूध पी के ही हम बड़े होते हैं। बस उसी तरह अर्थ मदर है। जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब अर्थ में होते हैं, उसी में फल होते हैं, वही हम खाते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। बस इसी तरह से ये हमारी मम्मा हैं और इनकी रक्षा करना अब हमारा दायित्व है। क्यों? क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और हम समझदार हो चुके हैं। तो अर्थ से कनेक्टेड भी रहना है और अर्थ को किसी भी तरह से पॉल्यूटेड नहीं करना है, यहाँ ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे और है पंचमामा, ये बात करती है मदर अर्थ गाया की। और मदर अर्थ गाया वो हैं जो हमें हर हाल में सब कुछ प्रोवाइड कराने में एकदम तत्पर रहती हैं, किसी भी चीज़ की हमें कमी नहीं होने देती। और ये हमारी इनर सेल्फ, हायर सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ की भी बात करती हैं। कहती हैं कि हमें अपनी तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट में लाना चाहिए, इसी से हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम कुछ टैरो के थ्रू देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वाओ। तो कुछ मैसेजेस यहाँ और भी आए हैं। द फूल, ओके। और है यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में क्या है? बॉटम में है द मैजिशियन। तो द मैजिशियन का पहले भी कार्ड आया हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई तो चीज़ ऐसी थी जो सिर्फ आपकी फैंटेसी में थी, आपके सपनों में थी, लेकिन उसको पूरा कर पाना आपके लिए बहुत बड़ी डील थी और ये आप नहीं कर पा रहे थे। तो अब कहा जा रहा है इन सारी चिंताओं से आप मुक्त होने वाले हैं और जो भी ड्रीम्स आपने देखे हैं वो अब पूरे होने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है किसी 1-2 पर्सन के लिए कि उनके घर में कोई तो ऐसा मेंबर है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है और हमेशा कहता रहता है आप किसी लायक नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप आगे बढ़ सकते।
तो अब देखिए ऐसा आपका जो इनर हायर सेल्फ है वो आपको ऐसे एक्टिवेट करने वाला है कि आप उन्हें अब जवाब देने वाले हैं। आप उस तरह की एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं कि कोई मुझे कुछ भी बोल दे और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फ़र्क पड़ता भी है तो मुझे उन्हें कुछ नहीं बोलना। बल्कि जो भी चीज़ें गलत भी हो रही हैं मेरे साथ तो होने देना है। ऐसे आप अब नहीं रहने वाले। आपका यहाँ आपके लिए आपका स्टैंड लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही एक्टिवेशन हो भी रहा है यहाँ। पहला एक्टिवेशन तो ये है, जो आपकी फैंटेसीज़ आपके ड्रीम्स में था वो अब कम ट्रू होने वाला है। और यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट कर रहा था, उसे करारा जवाब मिलने वाला है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या आपने कोई बिज़नेस खड़ा करने के बारे में सोचा है और कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ से रिटर्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और जॉब में आ जाने के आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। यहाँ 2-2 मैजिशियन के कार्ड हैं जो कि बता रहे हैं आपके पास सब कुछ है और आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे डिवाइन मैसेजेस के रूप में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट। हमें 3 कार्ड दीजिए इस डेक से। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूवर्स के लिए 3 कार्ड दीजिए। तो पहला कार्ड है लेट गो। तो जितनी भी परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उन सबको जाने दीजिए। और यहाँ है अनलाइकली, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही आ गई थी, हो सकता है किसी चीज़ को सिखाने के लिए। क्योंकि यहाँ जो आपने सोचा था वो उस तरह नहीं हुआ जो कि आपके सपने में था या जो आपने सोचा था। पास्ट की चीज़ें हैं ये, तो परेशान नहीं होना है। और यहाँ है रिकवरी, जो भी आपका लॉस हुआ है उन सब चीज़ों से रिकवरी आपकी हो जाएगी। परेशानियों को, पास्ट के फेलियर्स को छोड़ देना है। किसी ने कुछ भी बोला, आप उस टाइम पे जवाब नहीं दे पाए तो उसे अब छोड़ दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन आने वाले समय में अगर आपको कोई कुछ बोलता है जो कि गलत है और आप अपने स्टैंड पे एकदम सही हैं, तो उन्हें आपको करारा जवाब देना है, गलत नहीं सहना है। और यहाँ पे है नो, गलत नहीं सहना है। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और जाते-जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी प्रेयर्स। बाय।